देखिए, तेजस्वी यादव जी का कोई पर्सनली हम विरोध नहीं कर रहे हैं और उनके साथ नहीं रहते तो उसका भी हमारा था कि 2019 के चुनाव में जब हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया, तो जब हम लोगों ने मगध से विरोध करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव जी हमारे घर पर आए थे। तो ए टू जेड में जो मेन है, जो जहाँ से शुरू होता है उसी अंसारी समाज से शुरुआत होता है, लेकिन अंसारी समाज पूरे बिहार में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई खुद पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, बिहार में जाति के आधार पर किस तरीके से राजनीति होती है आपको पता है। अभी हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ एक शख्स है जो अपनी समाज के लिए लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, अपनी पार्टी को अब बनाने जा रहे हैं, नई पार्टी का गठन करेंगे। वसीम भाई है, ऐसी क्या नौबत आ गई जो अब आप नई पार्टी का गठन करने का ऐलान करने वाले हैं? देखिए, हम लोग लगातार सभी पार्टियों में मिलकर अपनी बात को रखा कि समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन हमेशा सभी पार्टी ने उसको दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया। तो वक्त आ गया है कि अब जो सीधी सीधी लड़ाई हम लोग लड़ें, जो सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन इससे हल नहीं होने वाला है। अब राजनीति में अगर हमको समाधान चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, तो हमको भी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उतरना पड़ेगा। तो ये निर्णय हमारे कोर कमेटी का हो चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय से आप आते हैं, पिछले दिनों आपने पप्पू यादव के साथ चुनाव लड़ा था, समीकरण बनी नहीं, आपको कोई सीट आपने जीत नहीं पाया। अब आपने ये कहा कि MY का जो समीकरण है राजद का, हम उसका विरोध करेंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब आप तेजस्वी यादव के साथ नजर आते थे, हमने देखा है, लेकिन अब उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी का कोई पर्सनली हम विरोध नहीं कर रहे हैं और उनके साथ नहीं रहते तो उसका भी हमारा था कि 2019 के चुनाव में जब हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया, तो जब हम लोगों ने मगध से विरोध करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव जी हमारे घर पर आए थे। हमारे समाज से बैठक हुई हमारे घर पर, उन्होंने कहा कि इस बार गलती हो गया वसीम जी, इस बार हमको मदद कीजिए, हमारे पार्टी को समर्थन दीजिए, अगले बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपके समाज को उचित भागीदारी देंगे। लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो फिर आपने वही देखा कि किसी भी समाज को टिकट नहीं दिया गया, कोई बातचीत नहीं किया गया। बातचीत करने के बाद निर्णय भी आया कि 5 टिकट देंगे, लेकिन टिकट जब हम लोग को नहीं मिला तो पप्पू यादव जी के साथ हम लोग गठबंधन किए और पूरे बिहार में चुनाव लड़े। आपने ये भी कहा अभी कि परिवार की पार्टी बनकर रह गई है राजद, हमने सुना। आपने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने बोला था टिकट देंगे, टिकट नहीं दिया, पप्पू यादव के साथ चुनाव लड़ लिया, आगे आप लोग पार्टी बना रहे हैं। क्या बात रणनीति है, क्या रणनीति के साथ आगे जाने वाले हैं? देखिए, अभी बड़ा अच्छा लगा था कि भाई जो MY समीकरण की पार्टी थी, तेजस्वी यादव जी आए, नए युवा जोश में आए कि भाई हम चेंज कर रहे हैं, A to Z की पार्टी बना रहे हैं, सभी समाज को इसमें जगह मिलेगा। तो A to Z में जो मेन है, जो जहाँ से शुरू होता है उसी अंसारी समाज से शुरुआत होता है, लेकिन अंसारी समाज पूरे बिहार में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई खुद पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ेंगे। एक तरफ जदयू भी कहती है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चलते हैं, राजद के तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोग को अल्पसंख्यक समुदाय के खास तौर से उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं। तो क्या लगता है कि जब आप पार्टी बनाएंगे तो सिर्फ आप अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर ही चलेंगे या और जातियों को भी साथ लेकर चलने वाले हैं? अभी जो हमारी पार्टी का निर्माण हो रहा है उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। नेतृत्व हमारा होगा, लेकिन इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग शामिल रहेंगे। और एक बात, भाजपा का डर देखा कर जो हमारे समाज का वोट ले लेते हैं राजद और कांग्रेस के लोग, तब भूल में ना रहें। हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है 24 और 25 में, जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को हिस्सेदारी देगा हम लोग उनके साथ जा सकते हैं। भाजपा से भी कोई गुरेज नहीं है। देखिए, हमारे साथ वसीम जी हैं। अब आखिरी सवाल है, क्या पार्टी का नाम रखने वाले हैं और ये कब तक आप ऐलान कर देंगे? हम लोग अभी इलेक्शन कमीशन में जो अप्लाई कर रहे हैं, अभी जो पार्टी का नाम जो निर्णय हुआ है, राष्ट्रवादी समता पार्टी और राष्ट्रवादी जनता पार्टी, 2 नाम से भी अप्लाई कर रहे हैं। जो नाम हमको वहाँ से अलॉट होगा उसके बाद हम लोग पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका फिर हम लोग ये करेंगे। वसीम नैयर अंसारी जी हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देखिए, जातिवाद की जो बात होती है हर कोई अपनी तरफ से देखता है। जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन समाज के लिए जब काम करने की बात होती है, टिकट देने की बात होती है, तो पार्टियां भूल जाती है। अब ऐलान कर दिया है कि नई पार्टी का गठन करेंगे और देखना होगा किस तरीके से चुनावी मंजिल में उतरते हैं, रणनीति बनाते हैं। बड़ाल यहाँ पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की है और तमाम जो इनके नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, रणनीति बना रहे हैं। जल्दी अपनी पार्टी का गठन करेंगे, बड़ा ऐलान हो जाएगा, देखने कब तक उम्मीद रखेंगे, एक तारीख बता दीजिए। हम लोग की कोशिश है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हम लोग अपनी पार्टी को लॉन्च करें। 2 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान करना है, देखना होगा। हम लगातार आपको खबरों से अपडेट कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।